हाय दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो सभी स्टूडेंट हमारे जितने भी हैं, जो भी हमारे इस एजुकेशन विद संजीव चैनल के इस परिवार में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हमारे इस चैनल में जितने भी सदस्य जुड़े हैं, सभी लोगों से अनुरोध है कि जितने भी आप लोगों की साथी संगाती, जो भी आपके साथी लोग हों, सभी लोगों को हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीव में जोड़िए, जिससे आप लोगों को हम रोज़ाना एक नई वीडियो आप लोगों को देते रहें। और आप लोगों के लिए हम क्लास 10 की मैथ शुरू कर रहे हैं, जो कि साइंस का चैप्टर भी आप लोगों को साथ में चल रहा है और 10 का भी मैथ का भी चल रहा है। तो उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए 5.2 प्रश्नावली को हम देख रहे हैं। आज उसी 5.2 प्रश्नावली का आपका जो है 6वां नंबर है। तो आइए उस सवाल की ओर चलते हैं। तो सब कह रहा है सवाल, समांतर श्रेणी 21, 18, 15, 21, 18 और 15 डैश डैश का 15वां पद ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत ही सरल और आसान है। सवाल हमारा कह रहा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद हमें बताना है। इसी प्रकार इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ती जा रही संख्याओं का लास्ट में जो 15वां जो पद होगा, हम उस पद को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पास हमारे दिया है पहला पद जो होता है वो होता है 1, तो ए दिया है 21। और फिर आपका होता है सार्वंतर डी। डी को क्या किया जाता है, आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दिया जाता है। तो आगे 18 है और पीछे 21 है। घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 21 से 18 घटाएंगे तो माइनस का आएगा 3। और n बराबर दिया है 15। तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणे में डी। n का मान है 15, a का मान रखेंगे 21 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान हो जाएगा माइनस का 3। ये दिया है 21, 15 से 1 घटाएंगे 14 गुणे माइनस आपका जो रहेगा 3। तो 21 प्लस माइनस का माइनस 14 दिया 42। तो आपका 42 से 2 से 1 घटाएंगे 1, 4 से 2 घटाएंगे 2। तो जो 15 जो पद होगा 15 नंबर का वो कितना होगा 21। तो लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी का 15वां पद -21 होगा। तो इस प्रकार से हम आराम से इस प्रकार के सवालों को लगा सकते हैं। तो सभी लोग पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अधिक से ज़्यादा लोगों के साथ में आप क्या करिए, शेयर भी कर दीजिए। तो इस प्रकार से आप दी गई समांतर श्रेणी को आराम से हल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। आगे सवाल हमारा क्या कह रहा है। सवाल हमारा कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य है। तो इसका कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल की ओर। तो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं सवाल में। कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 है, तो तीसरा पद जो दिया गया है वो है 4 और जो 9वां पद है वो है माइनस का 8। तो यहाँ पास सबसे पहले तीसरे पद की बात करें तो A3 बराबर A प्लस
3 माइनस 1 गुणे में डी। A3 के दर पर रख देंगे 4, ए प्लस 3 से घटा देंगे 2d, समीकरण बन जाएगा 1। इसी प्रकार से 9वें पद के लिए तो कहेंगे A9 बराबर ए प्लस 9 माइनस 1 गुणे में रहेगा डी। A9 का मान जो है वो दिया है -8, तो ए प्लस 9 से 1 घटाएंगे 8d, कहेंगे समीकरण 2। अगर हम इसमें बात करें तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, तो इसमें हम लगाएंगे कौन सी विलोपन विधि। विलोपन विधि कहाँ लगती है? यदि किसी दो रैखिक समीकरणों में किसी एक चर का मान क्या है? समान है। विलोपन विधि कब लगाते हैं? कि जब किसी दो समीकरण दिए हों और उसमें चर का किसी एक का मान क्या हो? समान हो, तो उसे हल करने के लिए दोनों समीकरणों को हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। इससे सवाल हमारा क्या होता है? जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए हम लिखते हैं, कहेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। अच्छा, घटाएंगे क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? जो मान समान है जिस चर का, वो दोनों प्लस में है, समान राशि में है, इसलिए हम घटाएंगे। अगर विपरीत होते तो हम जोड़ देते। तो यहाँ हम लिखेंगे 4 बराबर ए प्लस 2, दूसरा -8 बराबर ए प्लस 8, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 8 4 हो जाएगा 12, 8 से 2 घटा देंगे तो माइनस का आएगा 6, और क्या रहेगा डी। -6 गुणे में बटे में भेज देंगे तो डी बराबर -12/6, 6 कम 6 दूनी 12, तो डी बराबर जो निकल करके आएगा वो आएगा -2। डी का मान निकाल देंगे। अब क्या करेंगे? डी के इस मान को समीकरण या तो 1 में रख लीजिए या तो समीकरण किस में रख लीजिए 2। तो कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 4 बराबर ए प्लस 2d, 4 बराबर ए गुणे ए प्लस 2 गुणे -2, माइनस प्लस हो जाएगा, -2 दूना 4, माइनस में इधर भेज देंगे तो प्लस में, तो 4 + 4 बराबर ए, या ए बराबर 8। तो इस प्रकार से आप जो है दिए गए दो रैखिक समीकरणों में से आप मान जो है चर का निकाल सकते हैं। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर हम इसी सवाल को आगे की ओर देखते हैं, फिर बताते हैं। तो पहले इतना क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप जो है नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। सवाल में हमने क्या किया है? ए का मान 8 निकाल लिया और डी का मान कितना? -2। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी में कौन सा पद है जो शून्य है। तो कहेंगे an बराबर ए प्लस n-1 गुणे में क्या रहेगा डी। an का मान क्या कह रहा है? शून्य है। ए का मान कितना रख लेंगे? 8 प्लस n-1, और डी का मान रहेगा -2। 8 प्लस में इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा n-1 गुणे में -2। ये माइनस में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? प्लस में। ये -2 गुणे में है, इधर आएगा बटे हो जाएगा, तो -8 बटे -2 n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, तो ये हो जाएगा 4 बराबर n-1। माइनस में 1 है, इधर भेज देंगे तो प्लस में, तो 4 + 1 बराबर n, या n बराबर 5। तो कहेंगे अतः
एपी का पांचवा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा? एपी का पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इस सवाल को जो है आराम से लगा लेंगे। तो एपी का कौन सा पद शून्य होगा? तो कहेंगे अतः एपी का पांचवा पद क्या होगा? शून्य होगा। आप क्या करिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम 9वां नंबर सवाल की ओर चलते हैं। हाँ, तो सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो सवाल को नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 9 कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 क्या है? अधिक है। तो कैसे लिखेंगे? तो कहेंगे A17 बराबर A10 प्लस का कितना? 7। तो 17वें के लिए लिखेंगे A प्लस 17 माइनस 1 गुणे में डी। 10वें पद के लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1 गुणे में डी प्लस 7। तो ए से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 17 से 1 घटाएंगे तो कहें 16 डी, 10 से 1 घटाएं तो कहें 9 डी, और प्लस का हो जाएगा 7। 9 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 16 डी माइनस 9 डी अब बराबर हो जाएगा 7। 16 से 9 घटाएंगे तो आएगा 7 डी बराबर 7। 7 गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो डी बराबर 7 बटे 7 अर्थात 7 एकम 7 बराबर 1। तो कहेंगे अतः सारवंतर डी बराबर 1 होगा। तो इस प्रकार से हम 9वां नंबर भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी लोग गणित में प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोगों को अच्छे तरीके से गणित आप जो है सीख सकें। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप जो है वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो जो भी आपके पड़े हुए हैं चैनल में, हमारे चैनल में जो भी वीडियो हैं आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप चाहे जितनी बार देखिए, उसका कोई चार्ज नहीं है आपका। तो इस प्रकार से आप जो है ये सवाल भी सॉल्व कर सकते हैं, और इस प्रकार का सवाल जो है बोर्ड में आता है, वो भी 2 नंबर आपको जो है दे करके जाएगा। तो आप क्या करिए, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को क्लास 10 की मैथ पूरा साल जो है वीडियो प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं 5.2 का 10वां नंबर जो सवाल है। कह रहा है AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश करके कहें कौन सा पद 54वें पद से 132 क्या है? अधिक। 54वें पद से 132 क्या है? अधिक है। तो कहेंगे AN बराबर A54 प्लस 132। AN का मतलब हुआ A प्लस N-1 गुणे में D। इसके लिए हो जाएगा A प्लस ये 54 माइनस 1 गुणे में D और प्लस 132। चलिए देखते हैं। A का मान दिया है हमारे पास। अच्छा, इसमें से A का मान निकाल लीजिए। तो कहें A बराबर होगा 3 और D बराबर होगा 15 माइनस 3 अर्थात 12। A का मान 3 और D का मान कितना?
12 आपका प्राप्त हुआ, इसमें रख लीजिए। तो ए से ए तो पहले कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पास n-1, n का मान यहाँ प्राप्त करना है और d का मान आपका है 12 और 54 से घटाएंगे तो कहीं जाएगा 53, कितना आएगा 53 और गुणे 12 और प्लस 132। तो n-1 और गुणे 12 बराबर 12 3 36, 12 पंचे 60 3 63 और प्लस 132। 12 का 53 में गुणा करेंगे 636 आएगा और प्लस 132 आपका लिखा हुआ है। तो 12 गुणे में पहले से जोड़ लीजिए, तो कहें n-1 और गुणे में 12, 6 2 8, 3 3 6 अच्छा 1 7, 12 गुणे में बटे दे दीजिए, तो n-1 बराबर 768 बटे 12। तो 12 एकम 12, 12 72, 12 48, तो n-1 बराबर होगा 64, माइनस 1 उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा n बराबर 64 प्लस 65, 64 प्लस 1, तो n बराबर हो जाएगा 65। n बराबर कितना हो जाएगा 65। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो 54वें पद से 132 अधिक है, वो जो पद होगा 64वां पद होगा, 64वें पद का जो है क्या होगा मान होगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो 65, n बराबर कितना 65, अर्थात इसमें पूरी श्रेणी में जो पद दिए गए हैं वो पद होंगे कितने भैया 65। कितने पद होंगे 65। तो इस प्रकार से आप जो है इस सवाल को भी अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग लगाने का प्रयास करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, तो सवाल आपको जो है और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस सवाल को आगे की ओर बढ़ाते हुए प्रश्नावली में अगला नंबर सवाल देखते हैं। सवाल हमारा कह रहा है क्या, जरा हम सवाल की ओर नज़र डालते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है। सवाल ध्यान से समझ लीजिएगा। देखो सवाल कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो 7 से क्या है विभाज्य है। तो 3 अंक की अगर हम बात करें भैया, तो 3 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है 100 से, तो 100 तो हो नहीं सकती। अर्थात अगर हम 105 की बात करें, 112 की, अगर हम बात करें 105 की, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 पना 35 कट जाएगा। फिर 112 की बात करें और फिर 119 की बात करें, डट 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 डस करते करते अगर हम इसे बात कर दें कि 900, 7 एकम 7 बचेगा 2 और 2 बचेगा, तो कौन सी संख्या हो सकती है, तो हम कहते हैं 96। फिर से भाग दे करके देख लीजिएगा, 7 एकम 7 बचेगा 2 और 7 चौक 28, 7 चौक कितना 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 चौक 28, 7 चौक कितना 28 और 7 दुनाई कितना हो जाएगा 14, तो कहेंगे 94। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दुनाई कितना हो जाएगा 14। कहने का मतलब ये है कि यदि हम 105 से 3 अंक की संख्याओं को लें जो 7 से कट जाए, तो पहली होगी 105, दूसरी होगी 112 और तीसरी होगी 119, और लास्ट में जो 3 अंक की संख्या होगी वो होगी आपकी 994। कितनी होगी 994। तो इस प्रकार से हमसे ये पूछा है कि 105 से लेकर के 994 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती हैं, हमसे ये पूछा है। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो सवाल हमारा जो दिया है इसमें अगर हम पहले पद की बात करें तो a बराबर 105
अगर हम डी की बात करें तो आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो निकल करके आएगा 12 से 5 घटाएंगे आएगा 7, तो सारवंतर आपका जो है कितना निकल के आएगा, वो आएगा 7। कितना निकल के आएगा 7। अब हमसे तो ये पूछा गया है कि बताइए 105 से लेकर के जो 7 से कट जाए वो संख्याएं 994 तक में कितनी हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और गुणे में क्या रहेगा d। an मतलब हुआ लास्ट वाला पद, तो ये हुआ 994। पहला पद कहें तो वो हो जाएगा 105 और प्लस n माइनस 1 और गुणे में रहेगा 7। 105 प्लस में इधर भेज दीजिए तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे में रहेगा 7। तो 14 से 5 घटाएंगे आएगा 9, फिर 8 बचेगा और फिर ये 9 से 1 घटाएंगे 8, तो बराबर आएगा n माइनस 1 और गुणे में रहेगा d। 7 गुणे में बटे में लाएंगे तो 889/7 बराबर n माइनस 1। 7 से काट देंगे तो कितना होगा, तो कहें 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 7 सताम 49, 127 बराबर n माइनस 1। माइनस में एक इधर भेज देंगे बटे में हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1 अर्थात 128। तो हम ये कह सकते हैं अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कुल संख्याएं 128 होंगी जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 105 से लेकर के 994 के बीच तक पूरी 128 संख्याएं होंगी जो 7 से 3 अंक की संख्याएं जो 7 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। तो इस प्रकार से आप ये भी सवाल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। अगला नंबर सवाल आपका इंतज़ार कर रहा है, तो फटाफट उसको भी हम लगा देते हैं। तो हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप लोगों के ही सहारे कोई गरीब स्टूडेंट जो बैठा हो, जिसके पास पैसे या फीस की आवश्यकता ना हो, आराम से उसे वो देख सकता है और अपना अच्छे से अच्छा मार्क्स अटेंड कर सकता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो आइए सवाल जो हमारा अगला नंबर है वो हमारा सवाल कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज होंगे। अर्थात 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी। पूरी तरह से हमसे सवाल ये पूछा गया है। फिर से समझ लीजिए, सवाल जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि 4 और 250 के बीच में 10 से लेकर के 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी। तो सबसे पहले हम 10 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक भैया, 250 तक। अब देखिए 4 के बीच के अगर हम वो 10 के बीच की बात करें तो वो होगा 12, 16 और होगा 20। अगर हम इधर की बात करें तो आपकी जो संख्याएं होंगी 250 से, तो वो आपकी निकलेंगी 246। जैसे मान लीजिए 246, 4 छंग नहीं कटे 8, 248, 49 तो कटेगा नहीं, 50 भी हमारा नहीं कटेगा, 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं।
तो कहेंगे प्रथम पद, तो कौन कौन सी श्रेणी होगी, 10, 12, 16, 20, 248। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रथम पद, तो कहें a बराबर 10। अगर हम सार्वंतर की बात करें तो कहें d बराबर 12 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 2। तो प्रथम पद आपका जो निकल करके आएगा वो आएगा 10, और जो d निकल करके आएगा वो आएगा 2। तो इस प्रकार से लास्ट में जो हमारा पद है वो an का मान है 248। तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे में d। an का मान रखेंगे 248 और a का मान रखेंगे 10, n का मान हमसे पूछ लिया है और d का मान रखेंगे 2। तो इस प्रकार से आप जो है आराम से लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 200, ये 10 आपका प्लस में इधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस 248 माइनस 10 बराबर n माइनस 1 गुणे में रहेगा 2। तो 248 से यदि आप 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 238। 200 कितना आ जाएगा 38 बराबर n माइनस 1 गुणे में रहेगा 2। 2 गुणे में इसको बटे में लाएंगे, 238 बटे 2 बराबर n माइनस 1। काट देंगे तो आएगा 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, दोनों 18, अर्थात 119 बराबर n माइनस 1। माइनस में एक इधर भेज देंगे तो n बराबर आ जाएगा 120, माइनस में इधर प्लस हो जाएगा 120। तो कह सकते हैं अतः 10 से लेकर के 250 के बीच 4 के गुणज 120 होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 10 से लेकर के 250 के बीच में जो 4 के गुणज होंगे वो पूरे होंगे 120। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया गया है आज के इस चैप्टर में पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और अपने से प्रयास करिए लगाने के लिए। तो चलिए आज इतना रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग जाते जाते हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को जय हिंद, नमस्ते।